हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, आई होप पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। पार्ट 1 में मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, और ये पार्ट 2 लेकर के आया हूँ जिसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है या कौन से एग्जाम में, वो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 32 है। करा फाइंड द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 12, 15, 18 विच इज 39 मोर देन इट्स 36th टर्म। करा इस एपी, एक एपी आपको गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म है 9, देन 12, 15, 18। इसका वो एक ऐसा टर्म निकालो जो A36 से 39 ज़्यादा है। बात आई समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका एपी जो है वो है 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। यहाँ से बच्चों ए का वैल्यू 9, डी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, सो 12 माइनस 9 दैट इज 3। डी का वैल्यू मिल गया आपको। और AN आपका क्या रहा था A36 प्लस 39। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो A36 मीन्स A प्लस 35D प्लस 39। अब ए का वैल्यू ऊपर से देखिए तो 9 है, प्लस 35 इंटू 3 प्लस 39, सो 9 प्लस 105 प्लस 39, सो ये आ गया आपका 153। ये कौन सा टर्म है? AN। अब हमें क्या करना है? N की वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा था कौन सा टर्म जब 153 होगा। तो AN का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 153। अगेन A का वैल्यू पुट कीजिए, सो 9 प्लस N माइनस 1 इंटू डी 3 इज इक्वल्स टू 153। बात यहाँ तक आ रही है समझ में? ओके, सो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 प्लस 3n माइनस 3, सो 9 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 153। सो 9 माइनस 3 6, सो 6 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 153। सो 3n इज इक्वल्स टू 153 माइनस कर दोगे तो 6, सो 3n इज इक्वल्स टू आएगा आपका 13 माइनस 6 7, सो 147। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? ओके, तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे सर 147 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 49। तो 49th टर्म आया आंसर। ठीक है, n की वैल्यू कितना आया? 49। यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ओके, 8th टर्म आपको निकालना है, लेकिन कहाँ से? एंड से। इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, याद है आपको? चलिए एक और बार बता देता हूँ। पहले एपी, सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं जो गिवन है 7, 10, 13 एंड शो ऑन। सो ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, डी का वैल्यू A2 माइनस A1 10 माइनस 7। आप कहोगे सर 3, बिल्कुल सही। और क्या निकालना है आपको? 8th टर्म निकालना है लास्ट से। तो A8 के लिए मैंने फार्मूला बताया था AN इंटू N माइनस 1 इंटू डी, AN माइनस, ठीक है ना? ओके, सो AN लास्ट टर्म आपका क्या दिया है? 184। तो 184
माइनस n माइनस 1, सो 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, सो 184 माइनस 7 इंटू 3, सो 184 माइनस 21, माइनस कर दीजिए तो 8 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6 और 1, सो 163 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। आपने ट्राई किया, आया कि नहीं? नहीं आया? चलिए देखिए 34 क्वेश्चन क्या है। एपी जो गिवन है वो 8 10 12 8 10 12, लास्ट टर्म में आपका 126। अब क्या करना था? एंड से निकालना था 10th टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं ना, एपी को रिवर्स कर देते, उल्टा लिख देते हैं। तो 126 124, 2 का डिफरेंस था 122, लास्ट टर्म क्या बनेगा आपका 8। क्लियर है? चलिए सो ए इक्वल्स टू मिल गया आपको 126, डी मिल गया आपको A2 माइनस A1, सो 124 माइनस 126, सो माइनस का 2। ठीक है ना? अब क्या निकालना है आपको? A10, तो A10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, सो A प्लस 9D। यही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो A का वैल्यू कितना है? 126 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, सो 126 माइनस 18, सो 108 आएगा आंसर। बात आ रही है समझ में? तो आप क्वेश्चन नंबर 33 को भी इस मेथड से कर सकते हो, और मैंने जो आपको मेथड बताया उससे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। क्या क्या? 4th और 8th टर्म का सम 24 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 4th टर्म बेटा मीन्स A4 प्लस 8th टर्म मीन्स A8, इस दोनों का सम आपको 24 दे दिया है। बहुत अच्छे। सो A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D प्लस A8 को आप लिख सकते हो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। सो A प्लस 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म का 44 है, मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। इसको भी आप सिंप्लीफाई करो। A6 को लिखोगे आप A प्लस 5D प्लस A10 को लिखोगे A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? ओके। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। सो सेकेंड इक्वेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूँ 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। अब माइनस कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4D इज इक्वल्स टू 20। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो D का वैल्यू आ गया आपका 5। अब D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए A में इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2A
सो 2a एज इट इज लिखिए प्लस 10d मीन्स 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। चलिए अब सबको मिटा देते हैं यहाँ से। आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, सो 2a इज इक्वल्स टू 24 माइनस 10 5 जा 50। सो 2a इज इक्वल्स टू माइनस का 26, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26। सो a का वैल्यू आ गया आपका -13। बात क्लियर है? ओके, अब आपको एपी बनाना था। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, मैंने बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ए आपका -13 है, तो -13 प्लस 5, सो -8, -30 प्लस 2 5 जा 10, सो -3, 5 का डिफरेंस लेना है आपको, डॉट डॉट सो ऑन। यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। एपी का, ये दिए गए एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 21th टर्म से 120 ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन 32 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 32 के। 36, सो देखिए पहले एपी हम लिख लेते हैं। सो 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ए का वैल्यू 3, डी आपका आ गया 27 माइनस 15, सो डी का वैल्यू आया 12। ए एंड लास्ट टर्म क्या होगा? ए 21 प्लस 120। सपोज करो कि लास्ट टर्म होगा, तो ए 21 को आप लिखोगे ए प्लस 20d प्लस 120। अब ए का वैल्यू ऊपर से देखिए 3 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू 12 प्लस 120। सो 3 प्लस 240 प्लस 120, सो 363। ये आपका आया ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 363। बहुत अच्छे। ए का वैल्यू ऊपर से देखिए 3 प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना ही है, सो एन माइनस 1 एज इट इज लिखिए, और डी का वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू 363। आई होप ये बातें क्लियर हुई। चलिए, सो एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 363 माइनस 3, सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 360। सो 12 1 जा 12, 12 30 जा, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 30, तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 31। तो 31th टर्म जो है वो इसके 21 टर्म से 120 ज़्यादा होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37th क्वेश्चन है आपका, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस इट्स 8th टर्म। किसी एपी का 17th टर्म जो है उसके 8 टर्म के दोगुने से 5 ज़्यादा है। क्लियर? चलिए लिख ही देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37, A17 जो है
वो A8 का 2 टाइम्स है, सो 2 इंटू A8 प्लस 5 ज़्यादा है। बात आ रही है समझ में? ओके, सो A17 को आप क्या लिखोगे? A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 2 इंटू A8 के लिखोगे A प्लस 7D प्लस 5। चलिए, से A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 14D प्लस 5। अब 2A प्लस 14D को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो A प्लस 16D माइनस 2A साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 14D इज इक्वल्स टू 5। सो A माइनस 2A मीन्स माइनस A प्लस 16D माइनस 14D, सो 2D इज इक्वल्स टू 5। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। इफ 11th टर्म ऑफ द AP इज 43, फाइंड nth टर्म। अब 11th टर्म 43 दे दिया, तो 11th टर्म को आप क्या लिखोगे? A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 43। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 12D इज इक्वल्स टू 48। सो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो D का वैल्यू मिल गया आपको 4। D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए फर्स्ट में ही रखते हैं, सो माइनस A प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। चलिए, सो A को आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो प्लस A हो जाएगा, सो 2 4 जा 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू A। तो A का वैल्यू मिल गया आपको 3, A 3 एंड D 4। क्या निकालना था बेटा? nth टर्म निकालना था। आप कहोगे सर an निकालना था। an का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बहुत अच्छे, सो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू है आपका 3 प्लस n माइनस 1 इन D का वैल्यू 4, सो 3 प्लस 4n माइनस 4, सो 4n माइनस 1। यही आया आपका nth टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 करें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर which are divisible by 9। Find the number of all 3 digit natural number which are divisible by 9। सो देखिए 3 डिजिट का नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 100, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा नंबर है? 108। 108 9 से डिविजिबल हो, 12 9 जा 108। सो पहला नंबर आपको मिल गया 108। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। सो 108। नेक्स्ट 9 प्लस कर दीजिए, सो 117, 126। लास्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का? 999। एक यही नंबर है जो ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। इसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो 1000 हो जाएगा, जो 4 डिजिट का नंबर है, तो हमें नहीं लेना है। चलिए, अब यहाँ से आपको A का वैल्यू मिल गया 108, D का भी वैल्यू मिल गया 9, और AN भी मिल गया 999। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 999। सो 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 999। सो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 999 माइनस 108। क्लियर है यहाँ तक? चलिए,
So n minus 1 into 9 is equals to 9 minus 8, 198. So 9 9 81 and 9 9 81. So n equals to 99 plus 1. तो टोटल 100 नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है। 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर है? 100 जो डिविजिबल है 9 से। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहले 39 बताना है, देन 40। 39 39th क्वेश्चन है आपका। द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। ओके, 19th टर्म जो है मीन्स A90 3 टाइम्स है 6th टर्म के, मीन्स A6। ओके, सो A19 को आप लिखो A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3 इंटू A प्लस 5D। सो A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3A प्लस 15D। सो A प्लस 18D माइनस 3A माइनस 15D इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो A माइनस 3A मीन्स माइनस 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 0। रिलेटेड टू इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन मिल गया आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे बोला इफ द 9th टर्म इज 19 फाइंड द एपी। 9th टर्म 19 है तो 9th टर्म A9 को आप लिख सकते हो A प्लस 8D। ये हो गया आपके 19, इक्वेशन सेकेंड। A प्लस 8D। ओके, सो इसको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 2A प्लस 8 2 जा 16D। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको दूसरी लाइन में करनी है ना। इज इक्वल्स टू 38। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट। 19D इज इक्वल्स टू 38। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। सो D का वैल्यू मिल गया आपको क्या? 2। अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या था? A प्लस 8D इक्वल्स टू 19। याद है? जब तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था हमारा इक्वेशन 2 तो यही था ना, बाद में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो देखिए यहाँ पे D का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। अब D का वैल्यू है कितना? तो 2 है। सो A प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 19। A का वैल्यू कितना आएगा? 19 माइनस 16 3। चलिए A का वैल्यू मिल गया 3, D का वैल्यू मिल गया आपको 2। अब AP बनानी है तो बहुत आसान। पहला होता है A, सो 3 A प्लस D, 3 प्लस 2 5। ओके, सो 3 प्लस 2D, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 3 2 जा 6, सो 9। 2 का डिफरेंस दिख रहा है 11 एंड सो ऑन। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ
6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। ओके, A9 जो है इक्वल है A9 इक्वल है 6 टाइम ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स A2। A9 को लिखोगे आप A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। A2 को क्या लिखे, अब बोलोगे सर A प्लस D। ओके, सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 6A प्लस 6D। सो A प्लस 8D माइनस 6A माइनस 6D इज इक्वल टू 0। सो A माइनस 6 है तो माइनस 5A, 8D माइनस 6D, सो प्लस 2D इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22 फाइंड AP। फिफ्थ टर्म कितना है 22, तो फिफ्थ टर्म को लिखोगे आप A प्लस 4D इक्वल्स टू व्हाट 22। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। तो आप इक्वेशन 2 को क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5A हो जाएगा आपका, और 4 5 जा 20, 20D इज इक्वल्स टू 22 5 जा 110 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए अब प्लस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 22D इज इक्वल्स टू 110, 22 1 जा 22 5 जा होता है 110, तो D का वैल्यू मिल गया आपको 5। चलिए अब A प्लस 4D कितना था 22, याद है? ओके, यहाँ पर आप D का वैल्यू पुट कर दीजिए तो A का वैल्यू मिल जाएगा आपको आसानी से। देन आप AP फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए सो A प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 22, A इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अब AP A प्लस D, सो 2 प्लस 5 7, कितने का डिफरेंस है 5 का, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22 एंड सो ऑन। यही है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत इजी है, सिर्फ देखने में लग रहा है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, बाकी इजी है। सिर्फ समझना है क्वेश्चन क्या गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द 24th term of an AP is twice its 10th term, so that its 72 term is 4 times its 50th term। चलिए क्या बोला, 9th टर्म जो है इक्वल है 24th टर्म मीन्स A24 किसके इक्वल है भाई, ट्वाइस ऑफ A10, सो ट्वाइस ऑफ A10। A24 का आप लिखोगे A प्लस 23D इज इक्वल्स टू 2 इंटू A10 को लिखना है A प्लस 9D। बात आ रही है समझ में? A प्लस 23D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9 2 जा 18D। सो A प्लस 23D माइनस 2A माइनस 18D इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, सो माइनस A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मली हम A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 5D। इसको याद रखना है। अब प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि 72 टर्म जो होगा वो 50 टर्म का 4 टाइम्स होगा।
तो 72 निकालेंगे, A72 इज इक्वल्स टू A प्लस 71D। तो A है आपका 5D प्लस 71D, ये आ गया आपका 76D। अब दूसरा निकालना है हमें, 4 टाइम्स ऑफ 15 सो 4 टाइम्स ऑफ A15, 4 इंटू A15 को आप लिखोगे A प्लस 14D। पुट कीजिए वैल्यू, A का तो 5D ऑलरेडी था प्लस 14D। बात आ रही है समझ में? बहुत आसान। सो 4 इंटू 19D, 19 4 जा 76D। अब ध्यान से देखिए, A72 और 4 टाइम्स ऑफ A15 इक्वल हो गए। या आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आप लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A72 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ A15। प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ये 2014 में पूछा गया है। इससे पहले वाला 2013 में, उससे पहले वाला भी 2013, 2013, 2013। अरे क्या बात है, कंटिन्यू 3 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया और 4 वो 2013 में पूछा गया था। अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 जो 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो देखिए 2 और 5 दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा, मीन्स 2 5 जा 10, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वही नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो सकता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब हमें क्या करना है, 101 से लेके 999 के बीच में वो सारे नंबर ढूंढना है जो 10 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर जो 10 से डिविजिबल हो 110, देन 120, 130, लास्ट 990। बात आ रही है समझ में? 990। तो देखिए यहाँ ए का वैल्यू मिल गया आपको 110, डी का वैल्यू मिल गया 10 और ए एन मिल गया 990। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल्स टू 990। ए का वैल्यू ऊपर से चेक कीजिए 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10 इजकल्स टू 990। 110 को राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस हो जाएगा। सो एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 990 माइनस 110। एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 880। सो 10 1 जा 10, 88 जा। एन का वैल्यू कितना है 89, 88 प्लस 1 मीन्स 89। यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन है आपका, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, सो A7 इज इक्वल्स टू 1/9। A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D, सो A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 1/9 रिलेटेड टू इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है, नाइन्थ टर्म इज 1/7, सो नाइन्थ टर्म को आप लिखोगे A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 1/7। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सो ए कैंसिल आउट, 6 माइनस 8, सो माइनस 2D इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/7। एलसीएम लेंगे तो 9 7 जा 63 आ गया, सो 9 7 जा 63 माइनस 7 9 जा 63, सो D इक्वल्स टू या माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 2/63, सो माइनस टू कैंसिल आउट, तो D आ गया आपका 1/63। अब D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में इस बार पुट करते हैं। बहुत सारे इक्वेशन में मैंने फर्स्ट में ही पुट किया है, चलिए सेकंड में इस बार पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 8D, सो A प्लस 8 इंटू 1/63 इज इक्वल्स टू 1/7। क्लियर है, बात आ रही है इतना समझ में आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो A इक्वल्स टू आएगा आपका 1/7 माइनस 8/63, 63 एलसीएम आएगा, 7 9 जा 63 माइनस 8, सो A का भी वैल्यू आया आपका 1/63। अब हमें निकालना था 63rd टर्म ही निकालना है, सो A63 इज इक्वल्स टू A प्लस 62D, सो A हो गया आपका 1/63 प्लस 62/63, सो फाइनल आंसर आएगा आपका 63/63, और आप सिंप्लीफाई कर दो तो 1 आएगा आंसर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 30। सम ऑफ फिफ्थ टर्म मीन्स A5 प्लस नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इज इक्वल्स टू 30। A5 को लिखोगे आप A प्लस 4D, और A9 को A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 30। सो 2A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 30। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। If its 25th term is 3 times its 8th term, और A25 3 times of A8, A25 को लिखे A प्लस 24D इज इक्वल्स टू 3, A8 को आप लिख सकते हो A प्लस 7D, सो A प्लस 24D इज इक्वल्स टू 3A प्लस 21D। A प्लस 24D, 3A प्लस 21D को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो A माइनस 3A मीन्स माइनस 2A प्लस 3D
इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो इससे आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा। सो इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है 2a + 12d = 30, एंड इक्वेशन 2 आपका बना -2a + 3d = 0। प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो 15d = 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, सो डी का वैल्यू मिल गया आपको 2। अब डी का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू आएगा। इक्वेशन 1 में करो, चलिए, सो 2a + 12 × 2 = 30, 2a = 30 - 24, so 2a = 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a = 3। अब आपको AP बनाना है, सो a + d मतलब 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड सो ऑन। यही आपका 44 का आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 45, क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड वेदर 0 इज द टर्म ऑफ द AP 40, 37, 34, 31 और नॉट। आपको पता करना है कि ये जो AP गिवन है इसका 0 कोई टर्म है या नहीं। चलिए ठीक है, पता कर लेते हैं अभी जस्ट। तो आप 0 को लेट an = 0, और AP क्या है? AP है आपका 40, 37, 40, 37, 34, 31 एंड सो ऑन। सो A आपका 40, D होगा A2 - A1, सो 37 - 40 -3। तो अब an का वैल्यू a + n - 1 इंटू डी प्लस जेट 0 = a का वैल्यू ऊपर से देखिए 40 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू -3, सो -40 = n - 1 इंटू -3, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो n - 1 = 40/3। अब यहाँ से अगर आप n का वैल्यू निकालोगे तो ये 40/3 + 1 आएगा, जबकि n का वैल्यू एक होल नंबर होने चाहिए था, तो 0 इस AP का टर्म नहीं है, कोई भी आइडेंटिकल टर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, find the middle term of the AP 213, 205, 197, 37। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 213, 205, 197 लास्ट है आपका 37। A का वैल्यू आएगा 213, D = A2 - A1, सो 205 - 213, तो D का वैल्यू आया -8, और an लास्ट टर्म 37 है। सो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू D = 37, सो 213 + n - 1 इंटू -8 = 37।
So n minus 1 into minus 8 is equals to 37 minus 213. So n minus 1 into minus 8 is equals to 13 minus 7 6, 10 minus 3 7 and 1 minus 176. So 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 22 आएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना है आपका 22 प्लस 1 मीन्स 23। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था मिडिल टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2 th term. So 23 plus 1 by 2. So 24 by 2 means 12th term निकालना है आपको। ट्वेल्थ टर्म निकालना है। तो A12 A प्लस 11D A प्लस 11D। ए का वैल्यू है आपका 213 प्लस 11 इंटू माइनस 8। सो 213 माइनस 88, माइनस कीजिए 13 माइनस 8 5, 10 माइनस 8 2 और 1 125 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 31st 31 and 25th term is 140 more than the fifth term, find AP। क्वेश्चन नंबर 47, फिफ्थ टर्म मीन्स A5 इज इक्वल्स टू 31। A5 को लिखोगे आप A प्लस 4D इक्वल्स टू 31। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नेक्स्ट बोला था 25th टर्म इज 140 मोर देन, सो A25 इज इक्वल्स टू 120 A5 प्लस 140। सो A25 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 140। A25 को आप लिखोगे A प्लस 24D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 140। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 24 माइनस 4, सो 20D इज इक्वल्स टू 140। 21 जा 27 जा, सो D का वैल्यू आ गया आपका 7। तो A का वैल्यू कितना होगा 3। कहोगे सर कैसे पता चला, D का वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो अब आपको AP बनाना है। तो AP क्या होता है, A 3 हो गया, A प्लस D मीन्स 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 24 एंड सो ऑन। ये है आपका फाइनल आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।